हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। देखिए बच्चों, ग्रुप डी की डेट क्लियर हो चुकी है, यानी कि आपका 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अब से आप ये मान के चलिए, किसी बच्चे के लिए 47 दिन मिल जाएंगे, किसी बच्चे को 50 दिन मिल जाएंगे। एक दिन में तो एग्जाम नहीं होने थे, एक दिन में तो नहीं होगा। तो किसी को 50 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 65 दिन, किसी को 55 दिन, इस तरह से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप पूरी ताकत के साथ, यानी कि पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए। आपके सपने, आपका जो भी सपना है वो सपना साकार करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल पढ़ें, हो सकता है कि आप किसी बुक से पढ़ें, हो सकता है किसी और का मतलब चैनल पढ़ें, जो भी है, मतलब जहां से भी आप सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं, सामग्री इकट्ठी करने की पूरी कोशिश करिए, पूरी ताकत के साथ लग जाइए। और मैं बता दूं आप लोगों के लिए, अगर मेरे चैनल के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कई चैप्टर दे चुका हूं, जो कि प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों के लिए, स्पेशल ग्रुप डी के लिए, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हूं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन, और प्रैक्टिस सेट से कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, विद साक्ष्य के साथ में आपके सामने खड़ा हूं। तो आइए बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो, कितने समय भरना हो, हौज को 24 मिनट में भरना हो, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा, दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पाइप को बंद करने की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे आप, दूसरे पाइप को बंद करने की बात की जा रही है। बंद करने का समय, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बंद करने का जो समय होगा वो निकालना है आपके लिए। क्या करेंगे आप, 1 माइनस टोटल कितना समय, 24 मिनट, बटे जो बंद नहीं किया जा रहा है, जो बंद नहीं किया जा रहा है वो बटे में लेना है कितना, 30, गुणा कर देना है आपके लिए किससे, जो बंद किया जा रहा है। दूसरा नल बंद हो रहा है और दूसरे नल को बंद करने में समय कितना लग रहा है, सॉरी, दूसरे नल जो है वो 40 मिनट में भर देता है, यानी क्षमता क्या है इसकी, 40 मिनट में भरने की क्षमता है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 6 चौक 24 होता है, 6 पंजे कितना होगा, 30 होगा, 5 एकड़ 5, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, 1 बटे में कितना है 5, गुणा में कितना है आपका, सॉरी, गुणा में कितना है आपका 40। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 अट्ठे 40, कितने, 8 मिनट बाद, यानी कि दूसरे नल को कब बंद किया जाएगा, 8 मिनट के बाद में बंद कर दिया जाएगा। तो आइए बच्चों, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा, यानी कार्य छोड़कर कौन गया है, बी, 2 दिन के बाद, पश्चात मतलब बाद में। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। दोनों ने कार्य एक साथ शुरू किया। एलसीएम क्या करना है, पहला काम एलसीएम लेना है, कितना आएगा 30, उसके बाद में इससे भाग देना है, 15 दूनी 30, फिर 10 से भाग दे, 10 यहाँ कितना 30। अब यहाँ पर बात यह है, काम छोड़कर कौन गया है, यानी कि 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा।
सबसे पहली बात यह है, दोनों नलों को एक साथ चलाया गया है, तो 2 दिन तक की अगर बात करेंगे तो दोनों नल साथ साथ काम किए हैं, लेकिन काम छोड़कर कौन गया है, बी। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो 2 दिन में कितना, 3 दूनी 6। अब बात यह है टोटल कार्य कितना है, 30। 30 में से 6 कार्य कौन करके गया है, बी। तो 6 कार्य यहां से माइनस कर दो, बचेगा कितना, यहाँ पर 24 कार्य बचा। अब शेष कार्य के लिए ए कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 24 कार्य कितने दिन में करेगा, तो आपको करना क्या है, एक ही कार्य क्षमता 2 है, एक दिन में 2 कार्य करने की क्षमता है, तो 24 कार्य कितने में, 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 दिन में। यही आपका उत्तर हो जाएगा, कितने दिन में, 12 दिन में। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहा गया है, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। अच्छा, यहां पर देखिए ए और बी, समान समय में जो ए है वो बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो इसमें क्या है, प्रतिशत में अगर बात हो जाए तो कौन अधिक करता है, सबसे पहले तो ये पहचानेंगे अधिक कौन करता है, ए करता है। किससे अधिक करता है, बी से। तो अगर यहाँ पर ये 100 करता है तो ये कितना करता है आपका, 150 करता है। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 या 15। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए का हमें पता नहीं कितने दिन में करता है, लेकिन बी का दिया गया है, बी कितने दिन में, 20 दिन में करता है। कितने दिन में, 20 दिन में करता है। अब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता लिख देंगे, यहाँ पर आप बी की कार्य क्षमता लिख देंगे। यहाँ पर पूछा ये गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एलसीएम, यहाँ पर कुछ संख्या होती है, यहाँ पर संख्या होती, तो हम इनका एलसीएम लेते थे। तो एक दूसरी बात, यहाँ पर जो एलसीएम आता था उस एलसीएम के लिए इस वाली संख्या से भाग करते थे, यहाँ लिखते थे, इस वाली संख्या से भाग करते थे, यहाँ लिखते थे। तो आप सभी जानते हैं कि भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा होता है, और गुणा का विपरीत भाग होता है। तो आप यहाँ और यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 20 दूनी 40। हमें पता चल गया टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना, 40 है। टोटल कार्य 40 है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए। 3 एक दिन में ए 3 करता है, एक दिन में बी ये 2 करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक दिन में 5 करेंगे। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं, टोटल कार्य 40 है, तो ये कितने दिन में करेंगे, 5 अट्ठे 40। कितने दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो बच्चे लगे रहिए, मेहनत भी कोई चीज होती है, अगर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से, तो निश्चित मान के चलिए प्रेशर में बिल्कुल नहीं आइए। अगर प्रेशर में पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 1:2, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 3:4, 3:4। अब देखिए यहां पर दिया गया है डी अनुपात सी दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, सी अनुपात डी करना है। तो डी अनुपात सी को हम क्या करेंगे, सी अनुपात डी लिखेंगे। तो पहले सी आ गया, तो सी का मान कितना है 6 और डी का मान कितना है 5, यहां लिख देंगे। हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो बच्चों परेशान नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ये चीज जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये तो लिख के दिखा दी समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करेंगे, ये आपको दिखाना थोड़ी, किसी को समझाना थोड़ी है, आपको तो केवल आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को पकड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है 2 है,
यहाँ से देखो b का मान कितना 3 है तो b के नीचे लिखा जाएगा। c का मान कितना है 4 है तो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ देखो c का मान कितना है 6 और यहाँ से देखो d का मान कितना है 5। ध्यान देंगे इसके बराबर में जो जगह खाली पड़ी हुई है जैसे ये, तो यहाँ पर बराबर वाला ही पद लिखा जाएगा। यहाँ पर बराबर वाला ही पद लिखना है, यहाँ पर भी इसके बराबर वाला पद, इसके बराबर वाला पद लिखना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा जाएगा 6, बराबर वाला ही पद लिखना है, इनके मल्टीपल कर देना है। 1 या 3 छक कितना हुआ 18 है। यहाँ देखो 2 3 6 6 छक सॉरी 2 3 6 6 छक कितना हुआ 36। यहाँ देखो 2 चौक 8 छक कितना हुआ 48। यहाँ देखो 4 दूनी 8 पंजे कितना हुआ 40। किससे मतलब किसी एक संख्या से कट रहा है तो कट करेंगे, अन्यथा वैसा ही छोड़ देंगे। 2 नेम 18, 2 1 2 2 8 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यहाँ कितना हो जाएगा 9 अनुपात 18 अनुपात 24 अनुपात 20, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 20 नंबर। कौन सा होगा 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यहां पर कहा गया है एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि एक नल जो ए है वो कितने घंटे में 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट खाली कर सकता है। दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि दूसरा नल भी है वो कितने में 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोनों टैंक को जैसे अकेले ये खाली कर रहा है तो 60 मिनट लेता है, अकेले ये कार्य कर रहा है तो 30 मिनट लेता है। लेकिन ये पूछा गया दोनों को एक साथ खोल दिया जाए खाली करने के लिए तो कितना समय लगेगा। तो पहला काम आपका बच्चों क्या है, इनका एलसीएम। तो 60 एकन 60, 30 दूनी कितना 60। यहाँ पर पूछा गया है दोनों मिलकर, दोनों की कार्य क्षमता 1 घंटे में ये कितना कर रहा है 1 कर रहा है, 1 घंटे में कितना कर रहा है 2 कार्य कर रहा है। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई। अब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करेंगे 3 करेंगे। तो 60 कार्य कितने समय में करेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6। यानी कि यहाँ पर कितना लगेगा आपको 30 मिनट। कितने मिनट में दोनों खाली कर देंगे 30 मिनट में खाली कर देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं अकेले कोई काम करने जाएंगे तो वो बात नहीं आती है, नहीं समय भी अधिक लगता है। अब यहाँ पर 20 आया था हमारा 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही था। तो बात वही है कि जितने लोग होंगे उतने ही सुविधा हो जाएगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 21। इसमें कहा गया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है। यानी कि कितना औसत है प्रथम 50, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 कितना 50 तक। प्रथम 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, हमेशा याद रखिए। इनके बीच का अंतर क्या है 1, इनके बीच का अंतर क्या है 1, इनके बीच का अंतर 1। यानी कि लास्ट तक आप चले जाएंगे तो अंतर क्या मिलेगा आपको समान मिल रहा है। अंतर समान जब कभी भी होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट, यानी कि 1 और ये 50 बटे कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 51 बटे कितना 2, 2 दूनी कितना होता है 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंजे कितना होता है 10, 1 बचा दशमलव लगाएंगे 0 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 कितना आएगा 25.5। तो औसत क्या होगा 25.5 होगा। कहीं ऐसा नहीं करना है कि संख्या लिखोगे फिर उनको योग करोगे फिर पदों की संख्या से भाग देंगे, ये गलती नहीं करनी है। तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 22 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 किताबें जिनका कुछ क्रय मूल्य 300 रुपए है। मतलब जो क्रय मूल्य है कुछ वो कितना है आपका 300 रुपए है, 300 रुपए है में से एक 15% लाभ पर, यानी कि एक जो है वो कितने पर 15% के लाभ पर, और लाभ जो होता है वो प्लस में होता है, हानि होती है माइनस में होती है। तथा दूसरी 10% हानि पर बेची गई, यानी कि दूसरी की अगर बात करेंगे तो 10% की हानि पर बेची गई। कोई बात नहीं, दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य बताएं। दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है।
यदि इस प्रक्रिया में कोई लाभ या हानि ना हो, यानी कि इस प्रक्रिया में जो ये क्रियाएं हुई हैं इसमें नहीं तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, तो इस कंडीशन का बच्चों कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, जब कभी लाभ ना हो ना हानि हो तो इस पर क्या रहा, जीरो रहा। जिस पर लाभ और हानि कुछ भी नहीं हो रहा है तो उस पर क्या रहा, जीरो। इनका डिफरेंस, डिफरेंस का अर्थ होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। तो यहां पर देखिए ये -10 है, ये जीरो, बड़ा कौन है, जीरो बड़ा होगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये माइनस में है, ये जीरो है, यानी कि लेवल पर है, बराबर में है। मान लीजिए यहाँ पर कोई मैं कह लूं एक व्यक्ति 10 रुपए के कर्जदार है, एक व्यक्ति बिल्कुल बराबर में है, उस पर नहीं किसी का कर्ज है, नहीं उसका किसी पर है, तो बताइए कौन बड़ा हुआ, बड़ा कौन हुआ, जो कर्जदार नहीं है, लेवल पर है, बराबर है, और जो 1 रुपए का भी कर्जदार है वो हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब समझ गए होंगे कि माइनस वाला छोटा होता है जीरो से। तो इनका अंतर क्या आएगा, 10 आएगा, इनका अंतर कितना आएगा, 15 आएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2:3 हो गया। यहां पर पूछा गया है हमसे पूछा गया दोनों का अलग अलग मूल्य पूछा गया है, तो ध्यान देंगे अगर हम पहले का निकालेंगे तो पहले का अनुपात लिखेंगे, बटे में दोनों का योग लिखेंगे, गुणा में टोटल लिखेंगे, कितना है 300 रुपए, यानी कि 5 छक 30 हुआ, ये कितना आया 6 दूनी 12, 120 रुपए, पहले का 120 रुपए आया। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, अरे टोटल 300 है, एक का 120 है, तो दूसरे को निकालने की जरूरत कहां है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, 300 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 180 रुपए। तो आप बता सकते हैं 120 और 180, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% लोहा है, शेष 75% में कोई लोहा नहीं है, 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता है। तो समझिए जो अयस्क रहा होगा वो हमारा हमने कह दिया x रहा होगा, गुणा पहला कितना 25%, तो प्रतिशत आप सभी जानते होंगे, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में कितना आता है 100, गुणा में 90% लोहा है तो 90 बटे कितना 100, और ये शेष कह रहा है 25% में कोई लोहा नहीं है, जिसे छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। 60 किलोग्राम कितना है, टोटल 60 किलोग्राम करना है हमारे लिए, लोहा प्राप्त करना है, कितना प्राप्त करना है 60 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए कितने एक्स की आवश्यकता होगी, तो हमने कह दिया एक्स की थी, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 25 से 25, 25 चौक 100, 0 से 0, यहाँ देखिए बराबर में गुणा में कट कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, यानी 4 और 10 गुणा 40, 40 की गुणा 20 में करूँ तो कितना आएगा आपका 800 आएगा, बटे में क्या जाएगा, ये गुणा में ऊपर है 3 तो 3 यहाँ बटे में आ जाएगा, x बराबर 3 से गुणा करो, 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ, 2 बचा 20, 3 छक 18 हुआ, 2 बचा 20, 3 छक 18 हुआ, 2 बचा पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे तो 3 छक 18, फिर 2 बचा 0 लगाएंगे 20, 3 छक 18, यानी कि हमारा लगभग आएगा 266.66 कह दो या 7 कह दो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा हमारा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर भी रिपीट हो सकते हैं दोबारा से। अरे मैं ये कह रहा हूं सारे नहीं होंगे, 2-4 भी हो गए तो भी आपका फायदा ही है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी गांव में पुरुषों महिलाओं और आपका बच्चों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो 5:4:3 दे रखा है। अब यहां पर ये कहा है 60% पुरुष, जो 60% क्या है पुरुष, और 40% महिलाएं, 40% महिलाएं और 80% कितना है 80% बच्चे। ये साक्षर हैं,
साक्षर आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह से, जो पढ़े लिखे हैं। कैसे हैं? साक्षर, यानी कि 60% पुरुष पढ़े लिखे हैं और आपके 40% महिलाएं पढ़े लिखे हैं, 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं। अब ये कह रहा है तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है? निरक्षरों का मतलब हुआ बिना पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत क्या है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पुरुषों की बात करें तो संख्या क्या है? 5 है। गुणा कर देंगे, अब यहाँ 60% पढ़े लिखे हैं, तो निरक्षर का मतलब बिना पढ़े लिखे कितने रह गए? 40%। तो यहाँ 40 से गुणा कर देंगे प्लस, अब यहाँ पर महिलाओं का अनुपात कितना? 4 गुणा महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? 40%। 40% पढ़ी लिखी हैं, तो बिना पढ़ी लिखी कितनी है? 60 प्लस बच्चों की बात करेंगे तो 3 गुणा कितने पढ़े लिखे हैं? 80%, तो 20% बिना पढ़े लिखे हैं बराबर। इनका अनुपात का योग कर लीजिए, 5 4 9 3 12 और गुणा कर दीजिए x। तो ध्यान दीजिए, इनका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जब तक अच्छा नहीं है बच्चों, तब तक एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। तो इनका करिए, कितना हुआ? 200। 4 5 20 200 हो गया, तो लिख के दिखा दे रहा हूं प्लस ये कितना हुआ? 4 6 24 240 हो गया प्लस 3 दूनी 60 हो गया, यानी कि 12x हो गया। इनको ऐड करिए, 200 240 कितना हुआ? 440 और 60 कितना हुआ? 500। कितना हुआ? 500। ये 12 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि x के बराबर। तो ध्यान दीजिए, 4 क्यों 12, 4 1 4, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ से? 2 20 हुआ, 4 5 20, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो, देखो 3 चौक 12, 1 बचा 3 चौक 12, 5 3 1 3, कितना आया? 41। अब 3 1 3 किया, 2 बचा, किससे भाग दिया? 3 से भाग दिया, यानी कि 41 सही 2/3% ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सही होगा सी ऑप्शन। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन होगा। क्योंकि मैं 25 नंबर क्वेश्चन इसलिए छुड़वा दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा कट हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है। देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न समूह आरोही क्रम में है? तो पहला जो है हमारा ऑप्शन, पहले हम उसे देखेंगे। क्या दिया है? 2/7, उसके बाद है हमारा 3/10, उसके बाद है हमारा 4/13। आरोही क्रम आप जानते होंगे और अवरोही क्रम भी जानते होंगे। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि मतलब आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन है हमारा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पहला ही ऑप्शन में सॉल्व करके देखता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर बात करेंगे तो देखिए पहले इसको और इसको लेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए 2/7 और ये ले लिया आपका 3/10। देखिए इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, 10 दूनी कितना हुआ? 20 हुआ, और 7 तीन कितना हुआ? 21 हुआ, यानी कि 20 की अपेक्षा 21 क्या है? बड़ा है। इसका मतलब 2/7 की अपेक्षा ये आपका 3/10 जो है ये बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, पहली बात ये क्लियर हुई। अब हम लेंगे इसके लिए, अब इसको लेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, 3/10 और ये 4/13, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 13 तिया कितना हुआ आपका? 39, और ये कितना हुआ? 10 चौक कितना हुआ? 40, यानी कि इसकी अपेक्षा ये बड़ा है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 3/10 से बड़ा है 4/13। तो यहां पर देखिए, यानी कि 2/7 की बात कर लो पहले। 2/7 से बड़ा क्या है? 3/10 बड़ा है, और 3/10 से बड़ा क्या है? 3/10 से बड़ा क्या है? देख लीजिए, 4/7 है। यानी कि ये जो दिया गया है हमारा आरोही क्रम में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों आराम से इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए समझ सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है पहला ऑप्शन अगर नहीं भी होता है तो दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, तीसरा देख लेंगे, चौथा देख लेंगे, यानी कि सेकंडों में आप कर सकते हैं। आइए बच्चों
लेकिन सेकंडों में ऐसा नहीं है केवल सुनने से ही मैंने कह दिया सेकंडों में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बात को सुना और आपने सेकंडों में कर लिया। कोई ऐसा नहीं है कि सरस्वती मैया आपके ऊपर विराजमान होने वाली है, बिना मेहनत किए ही सब कुछ होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तक मेहनत नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। जब एग्जाम पास में है तो मेहनत, मैं कहता हूं इतने ही दिनों में, भले ही आपने पीछे कम पढ़ा है, लेकिन इतने ही दिनों में अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो दावा के साथ कहता हूं कोई भी नहीं रोक सकता आपके लिए। आपके सपने साकार होंगे, 100 में 100% होंगे, इनके लिए कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ इसके साथ मेहनत अनिवार्य होगी। तो भाइयों, मैं सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई हमारी वीडियो के लिए देखते हैं उन सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, लाइक कमेंट शेयर जितना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि कोई भी भाई हमारा वंचित ना रहे हमारे इन क्वेश्चनों को देखने के लिए। और जो भाई हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।